प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हमें जो अगली अवधियों में रोबोट जो पाठ के बारे में आप समझ पाए थे ना। रोबोट पाठ में आए हुए रोबोट कौन कौन से होते हैं और रोबोट किसके घर में जो आए हैं और उनके घर में क्या हालत थी और रोबोट आने के बाद उनके घर में कौन काम कर रहे थे, ये सब विषय के बारे में आप जानेंगे ना। जो सचेत परिवार में रोबोट आने के पहले कौन काम नौकरी करते थे? साधुराम ने नौकरी करते थे। और साधुराम को क्या हो गया? एक बस से अचानक ये गिर गए। गिर गने पर उन्हें खतरनाक चोट लगी। लगने के बाद वे क्या करने लगे? उन्हें अस्पताल में रहने लगे। इसलिए सचेत परिवार में जो काम करने के लिए बहुत तकलीफ हो गई, तो उन्हें लगा कि कोई काम काज करने के लिए हमें कोई एक व्यक्ति चाहिए। और उन्हें सोचने पर एक रोबोट ने ये सब काम करने वाले ने इस तरह सोच करके रोबोट के दफ्तर पर जाकर उन्हें एक रोबोट खरीद कर लाए थे। वो रोबोट सबका काम करता था, नाती पोत का होमवर्क कराता था, सब घर में नाश्ता बनाता था और मेहमानों का स्वागत करता था। ये सब कामकाज के जो वर्ड प्रोसेसर पर काम कर रहा था। इसके साथ ही घर में पाले हुए कुत्ते को भी उधर बाहर घुमाने के लिए चला था। उस समय में और एक रोबोट का जो परिचय होता है, उसका नाम क्या है छात्र? उन्हें रोबोनील दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों का भेंट हो जाती है। और सत्यनारायण परिवार और शर्मा परिवार के दोनों परिवार के बारे में वो दोनों बातचीत करते हैं। और वो दोनों भी बुद्धिमान रोबोट था। यहाँ तक तुम सुने थे ना उनके रोबोट की कहानी को। और आगे अब रोबोट आगे क्या करता है? आगे उनके दोनों में एक चर्चा हो रही थी साधुराम के बारे में। तो उन्हें आगे की क्या कर सकता है, इसके बारे में आपके पास किताब है ना। किताब उठाइए, रोबोट निकाल कर मैं पहले पढ़ती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनकर देख लीजिए, बाद में उसका अर्थ समझते चलेंगे छात्र। तो आपके पास जो है किताब ये उठाइए। अब जो मैं पहली पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। रोबोनील की बात सुनकर रोबोनील का बात जो सुनकर साधुराम के बारे में रोबोनील बात सुना था। उन्हें सुनकर क्या हो गया? उन्हें सुनकर रोबोनील बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक असिमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यहाँ है कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने। साथ साथ मानवीय नजरियों से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान को नौकरी को खतरा पहुंचे। दोनों के बीच में कुछ गुप्त मंत्रण हुई। फिर दोनों अपने अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। अगले रोज रोबोनील और रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुई। कंपनी के मालिक रोबोजीत से भेंट की, सारे बातें विस्तार से समझाई। सुनकर रोबोजीत बोला, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंद हूं। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर दिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए आगे क्या होता है छात्र, इसके बारे में ध्यान दीजिए। रोबोनील और रोबोनील ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत टास से मासना नहीं हुआ। उसे असिमोव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराश होकर दोनों वापस लौट आए।
कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूल ना समा रहा था, पर रोबोनिल साधोराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधोराम की नौकरी को आंच आई। वहां उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के तहत नियम और कानून को अंगूठा दिखा देते हैं, पर लगता है रोबो में भी अब वही कमी पैदा हो गई। उसी रात रोबोनिल और धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप में इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को जो किसी जाने वाले बीमारियों से पीड़ित था, निकालकर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख लिया जाता। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी ली जाती तो वह रोबोटिक संघ से संपर्क साधकर संघ को सारी बातें से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंततः समझौता इस बात पर होता है कि उसे नौकरी को घर में फिर से रख लिया जाएगा। आज के अवधियों में इतना ही बस है छात्र। देखिए, जो मैं इस कथा को पढ़ती समय में तुम्हें पहले ही कहानी को तुम जरा सुने हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी है, तो आगे की सारांश जो अर्थ आपको थोड़ा ही समझ में आया गया होगा ना। हाँ, देखिए, मैं अब विस्तार रूप से इसका जो विवरण मैं बता सकती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए छात्र। हम जो अगली अवधियों में रोबोटिकी नियम के विरोध बातें हमें सुने थे, समझे थे। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। रोबोटों से दूसरे के घर में नौकरी करते हुए और नौकरी कर रहे इंसानों को रोबोट के वजह से क्या नहीं होना, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो नियम है। ये तो किसका नियम है? रोबोटिकी का नियम है। ये नियम जो दोनों रोबोटों को मालूम थे, समझ पाए थे वो दोनों ने, और साधोराम के पेट पर लात मारना हुआ। जो हम निरंतर ही इस घर में जो काम करते रहते तो रोबोट ने सोचा है साधोराम के पेट पर लात मारना होगा। जो अपने पेट पालने के लिए नौकरी कर रहे थे ना साधोराम, उनको हमारे वजह से, रोबोटों के वजह से क्या होने लगी, नुकसान होती है। उनका जीवन में क्या होता है, कष्ट हो जाता है। उनके आर्थिक से उन्हें, धन से उन्हें क्या होता है, उनका जिंदगी जो क्या होती है, कष्ट में हो जाती है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना होगा। यही के बदले में कुछ ना कुछ हम दोनों ही करना ही चाहिए। इस तरह उन्हें दोनों ही सोचते रहे हैं, बातचीत किए हैं। आगे की जो विषयों के बारे में हम चले तो छात्र दोनों ही आगे क्या करते हैं देखेंगे। रोबोनिल की बातें सुनकर रोबोनिल बोला। रोबोनिल का बातें सुनकर रोबोनिल पे बोल रहा है। वैज्ञानिक एवं विज्ञान के लेखक आइजक असिमोव के रोबोटिकी के नियम के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण बने।
साथ साथ मानवीय नजरियों से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। जो विज्ञान और वैज्ञानिक लेखन के आयोजन की नियम जो होती है, रोबोटिकी के नियम जो होती है, ऐसा ही जो स्पष्ट जो नियम है, सबको मालूम करने का नियम है। रोबोट खरीदने के पहले जो किसी भी इंसान के घर में जो रोबोट बेचते हैं तो उनका ऐसे सभी नियमों का पालन करना चाहिए। सभी बातों को उनके साथ जो ये क्या करना चाहिए बोल के और बाद में ये रोबोट को खरीदना चाहिए। तो ये नियम है और ये नियम को क्या कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं। उनको क्या कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं। उनको नियम को ही खिलाफ करके आप दफ्तर में बिकते हुए रोबोटों को जो दूसरों को बेचने वाले, तो दूसरों को बेचने की जो धंधा से ये लोग क्या कर रहे हैं, जो नियम भी उनके रोबोटिकी के नियम को जाओ क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, खिलाफ कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह हम ये कह रहे हैं कि कोई रोबोट किसी इंसान को रोबोटिकी नियम को खिलाफ कर रहे हैं और कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण, किसी इंसान को नुकसान करना, उनको तंग करना, उनका समस्या करना, उनके नौकरी से निकाल देना, ये सब कारण के साथ साथ मानवीय नजरियों से जो मानव ही ऐसा ही काम करता था। मानव जो क्षण क्षण में जो उनका गुण या उनका स्वभाव, ये सभी जो बदलाव हो जाती है तो वे करते हैं। उस तरह अब भी दोनों ही सोच अभी भी क्या कर रहे हैं, ये रोबोट ऐसा ही काम कर रहे हैं। ये तो गलत काम है, नजरियों से गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरनाक पहुंचे। खतरनाक नहीं, मानव की तरह हमारे नियम के अनुसार जो इंसान का नौकरी को खतरा नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें जो रोबोदीप को सुना रहा है, सुनकर रोबोदीप ने बोला, रोबोदीप के बात सुनकर रोबोदीप ने ये सभी विषयों को किसको बता रहा है, रोबोदीप को बता रहा है। इस तरह दोनों में रोबोनील और रोबोदीप के बीच में ऐसा ही जो वार्तालाप होती है, बाद में वो क्या करेंगे देखिए, दोनों के बीच में कुछ गुप्त मंत्रण हुए। ये देखिए ऐसा भी काम कर रहे हैं जो एक इंसान को हमारे वजह से क्या हो रही है, नुकसान हो रही है। ये दोनों ही जो बातें करके इन दोनों में क्या हो गई, दोनों में क्या हो गई, उनकी दोनों में गुप्त, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, गुप्त बात की, दोनों ही गुप्त होकर किसी को नहीं मालूम होने वाली जो बातों ने सोचने के लिए किया है, करके उन्हें क्या कर दिया, फिर दोनों रोबोदीप और रोबोनील दोनों क्या कर दिए, अपने अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने अपने शर्मा परिवार के रोबोट ने और सक्सेना परिवार के रोबोट ने अपने अपने घर के पालतू कुत्तों को अपने साथ लेकर वे क्या करने लगे, अपने अपने घर चलने लगे, अपने अपने मालिकों के घर, अपने अपने नायकों के घर, अपने अपने यजमान के घर वे लौट पड़े, वापस ही वहां गए। वापस घर जाने के बाद अगले रोज, अगले दिन, जो हमें कन्नड़ में कहते हैं मारने दिना, वो अगले दिन मारने दिना जो कहते हैं ना, कन्नड़ का अर्थ होता है रोबोनील और रोबोदीप क्या करने लगे, अगले रोज ये क्या करने लगे, दोनों रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। जो रोबोट ने खरीदी लाते हैं ना, उस दफ्तर में इन दोनों अगले दिन क्या हो गए,
वहां पर होकर हाजिर हुए। घर का सभी कामकाज कर दिया उन्होंने। घर का सभी कामकाज करके दोनों ने एक समय का निगति करके दोनों ने रोबोनेटिक्स कॉर्पोरेशन दफ्तर में, जो कन्नड़ में कहते हैं कचेरी दफ्तर को, उन्हें क्या हाजिर हुए। वहां पर कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने, कंपनी का मालिक जो होता है उनका नाम क्या है, रोबोजीत। रोबोजीत से उन्होंने भेंट की, उसको भेंट की, उनके सामने गया है सारी बातें विस्तार रूप से। जो रोबोजीत और रोबोनील दोनों ही साधुराम, सक्सेना परिवार में नौकरी करने वाले साधुराम के बारे में सारी ही विचार, सारी ही बातों को उन्हें क्या कर दिया, उनका किसके सामने, रोबोजीत कंपनी के मालिक जो होता है रोबोजीत के सामने उन्हें बैठकर सभी बातें बता दिया, ये सभी समझा दिया उन्होंने। सुनकर रोबोजीत बोले, ये सभी बातें सुनकर रोबोजीत ने बोले, मगर मैं क्या करूं? तुम कहे है बात, मगर मैं क्या करूं? इसके बारे में मैं क्या करूं? देखिए, मैं तो अनुबंध की शर्त से, मैं ये नियम, ये शर्त, ये सभी को मैं देखता जाता हूं तो मेरा व्यापार कैसे होगा? व्यापार में अगर मैंने नियमों का देखने लगूं तो नियम को, ये नियम है, ये नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नियम को मैं देखता जाऊं तो, देखता जाते तो क्या होगा? मेरी व्यापार का हालत क्या होगी? मैं ऐसा ही रोज करता जाता तो मेरे जो रोबोट को ले जाते हैं पर उन्हें थोड़ा ही दिन उन्हें क्या करते हैं, काम करवाते हैं, फिर उन्हें वापस लाकर छोड़ देते, तो मेरे व्यापार की धंधा जो क्या होगी, मैं क्या करूं? इस तरह का उन्हें बताने लगा। व्यापार में अगर मैं नियम को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा, मैंने जो व्यापार करने का धंधा जो कर लिया ना, काम जो किया है ना, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे व्यापार की धंधा से मैं जो उन्हें बेचना नहीं चाहता था, उन्हें वापस नहीं लौटा लाता हूँ, ये नियम को नहीं देखता हूँ। मैंने तुम दोनों रोबोटों से कोई मदद नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता। मैंने जो वे वैसे ही साधुराम को नौकरी से निकाल देते हैं वो मालिक ने, तो रोबोट भी तुम्हें ही घर में जो आप ही काम करते करते रखना चाहते हो, इस नियम को मैं नहीं दे सकता, तो मेरे धंधे की क्या होगी? इस तरह उन्हें क्या करने लगे, रोबोदीप और रोबोनीप दोनों रोबोटों के साथ रोबोजीत ने बातें करके उनको क्या करने लगा, कोई मदद नहीं किया, और मैं नहीं मदद करता हूं तुमको, इस तरह उन्हें बिल्कुल रूप से बता दिया। उनको क्या कर दिया, बिल्कुल रूप से उन्हें बता दिया। देखिए, बताने के बाद क्या होता है, आगे चलेंगे छात्र हम। दोनों बीच कुछ दोनों जो क्या हो गई, धंधे की मदद नहीं कर सकता हूँ, इस तरह सुनकर उनके क्या हो गए। देखिए, रोबोनील और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की और उनके मदद के बाद नहीं कर सकता हूँ मदद, इस तरह उन्हें कहने पर भी वे क्या करने लगे, बहुत समझाए। देखिए, हमारा नियम ऐसा है, हम इंसानों को नुकसान नहीं करना चाहिए, हमारे वजह से उनको समस्या नहीं होना चाहिए, उनके पेट पर लात मारना नहीं चाहिए हमें। इस सभी बातों को उन्होंने समझाए, बहुत समझाने का कोशिश करना, जो कर्ण का अर्थ में प्रयत्न किया है। रोबोजीत टास से मास नहीं हुआ। देखिए, इन सभी बातें जो सविवर के साथ
विस्तार रूप के साथ उन्हें बताया है, वह फिर भी उन्हें क्या किया, ता से मास नहीं हुआ। जो उनको कुछ भी थोड़ा भी उनके सहायता भरोसा की बात नहीं की। वे कहे एक ही बात, वो बात से दूसरा भी बात नहीं है, मैं नहीं तुमसे मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं नियम को नहीं पालन कर सकता हूँ, मैं नियम पालन करते जाऊं तो मेरी व्यापार की धंधा क्या होगी, मेरी धंधे की समझ क्या होगी, इस तरह का बता रहा था। उसके बदले में मैं देखूंगा आगे ही साधुराम जो उन्हें क्या बीमार से आने पर सोचेंगे। इस तरह की कोई एक बात भरोसे की बात नहीं बताया। जो आपने किया हुआ बात से वे दूसरी बात खड़े किया हुआ बात से दूसरी बात नहीं किया। इससे कहते हैं टास से मांस नहीं होना। नियम उसे असीमेव के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। जो उनके जो किया हुआ कानून रूप से किया हुआ नियमों के बारे में उन्हें नहीं सोचा। उन्हें किसके बारे में कि वे पैसे कमाने को चला था। उन्हें पैसे किसी भी को कुछ भी हो जाए, किसी भी नुकसान हो जाए, पर मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, मेरी धंधा अच्छी होना चाहिए। इस तरह वे सोचते थे। वो नियमों को बारे में नहीं सोचते थे। नियमों के बढ़कर अपने धंधे की चिंता थी, अपने धंधे की चिंता थी और धंधे की चिंता थी। और क्या थी, इस तरह उन्हें कहने लगे दोनों रोबोदीप और वो दीप और रोबोनी ने उन्हें क्या होकर लगे, निराश होकर, दोनों ही ने बातचीत नहीं सुनी है, निराश होकर दोनों वापस लौट आए। दोनों ने उन्हें क्या लौटाए, वापस लौटाए। जो अपने अपने घर को शर्मा परिवार का और सक्सेना परिवार के परिवार में उन्हें दोनों क्या करने लगे, वापस लौट आने लगे। कुछ दिन और गुजर गए। ये लौट आए हैं दोनों ही चुपचाप अपने घर। इसी में क्या करेंगे ये दोनों ही सोचता रहे। सोचते सोचते ही उन्हें क्या हुआ, कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन उन्हें गुजर गए, चले गए। ऐसा ही 1-2 दिन चले गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूल नहीं साम रहा था। ये जो रोबोनिल के जो मन में क्या हो रही थी, कुछ दिन गुजर गए और रोबोनिल के मन में क्या हो रहा था, साधुराम के बारे में सोच रहा था। पर साधुराम मेरे रहने वाले रोबोनिल के कामकाज करने वाले सब परिवार वाले लोग को क्या हो रही थी, फूल ना सामना रहा था। उनके कुछ बातें की चिंता नहीं थी। वे बहुत ही खुश रूप से, बहुत ही खुश के रूप से उन्हें क्या कर रहे थे, अपने कामकाज चलती रहती थी। तो वो बहुत खुश थे। रोबोट कितना ही अच्छा काम कर रहा है, रोबोट ने कितना ही अच्छा काम कर रहा है, रोबोट आने से हम बहुत ही संतोष है, बहुत ही खुश है। इस तरह हम ये संतोष रूप से रहते थे। कथा संक्षेप में था इस समय में। कथा जो क्या हो, जो पर रोबोनिल साधुराम के कारण बहुत चिंतित था। वो तो बहुत संतोष रूप से, आनंद रूप से थे, पर रोबोनिल के मन में किसकी चिंता थी, साधुराम की चिंता थी। साधुराम के बारे में ही उन्हें क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। उसके कारण साधुराम की नौकरी को आंच आई। वो चिंता कर रहे थे, क्या मैं इस घर में आने से साधुराम के नौकरी को आंच आई। जो कहते हैं मेरी वजह से उन्हें क्या होगी, नौकरी चली गई, उनकी नौकरी चली गई, आंच आई, उनको शाका हो गई। इस तरह कहते ना, आंच आ गई उनको। मेरे वह उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था, ये किसी भी
रूप से, किसी भी दिशा से, किसी भी रोशनी से उनको मंजूर नहीं थी। किसी तरह से उनके क्या हुई थी, मंजूर नहीं थी। रोबोनिल सोचता था कि इंसान अपने स्वार्थ में, इंसान में, रोबोनिल कहता इंसान में जो लोग है वो स्वार्थ लोग होते थे। इंसान जो लोग हैं वो स्वार्थ लोग होते थे। पर अब रोबोटों में भी क्या हो जाएगी, इंसान जैसे जो सोच निकली है, पैदा हो गई है, इंसान जैसे ही ये इस तरह हमें सोचने लगा। उस रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। इसके बीच में ही सोचता रहता था। इसके बीच में भी क्या करना साधुराम धीरज सक्सेना ने क्या करने लगा, रोबोनिल को एक क्या करने लगा, एक वर्ड प्रोसेसर पर एक विषय को टाइप करने के रूप में दिया था। उस विषय में क्या था देखिए, एक घर में एक नौकर था जो किसी जान वाले से बीमारी पड़ी थी, जान जाने वाली जो बीमारी पड़ गई, पीड़ित था। निकाल कर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। उनको क्या कर नौकर को निकाल कर उसी जगह पर एक रोबोट को नियमबंदी कर लिया है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिली जाती तो, किसी तरह रोबोट को ये जानकारी मिली जाती तो, ये विषय मालूम हो जाता तो रोबोटिक संघ के संपर्क साधक संघ को सारी बातें से अवगत कराता। देखिए, इस बार किसी घर में एक नौकर काम करना तो रोबोट की उस जगह पर, उस स्थान पर रोबोट को काम करने के लिए उन्हें खरीद कर लाए तो ये सारा ही जो विषय को ये क्या करना होगा, रोबोटिक संघ के संपर्क में जाकर बताना होगा। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। संघ जो रोबोट भेजने के समय में उसको पालन करने के नियम को घोषणा कर देता है। अतः समझता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से नौकरी मिल जाए। उसके बीमारियां दूर होने पर रोबोट के बदले में जो काम, रोबोट को वापस अपने आप निकाल लेना चाहिए और उस इंसान को, उस व्यक्ति को, उस नौकर को उस घर में काम करने के अनुमति देना चाहिए। उस काम करना ही होगा उस नौकर ने उस घर में। इस तरह संघ में नौकरी रोबोट आने के पहले नौकर था, उस नौकर के बारे में संघ को सारी बातें बताना चाहिए। इस घर के मालिक ने और नियमों को पालन करना चाहिए और फिर उन्हें क्या होकर नौकरी करने के लिए वो इंसान वापस घर में आ जाए तो, वो स्वस्थ होकर आ जाए तो उनको फिर नौकरी में लगा लेना चाहिए। ये विषय को उन्हें टाइप करने के लिए धीरज सक्सेना ने रोबोनिल को उन्हें टाइप करने के लिए दिया था। आगे इसके आज के अवधि में इतना ही बस है छात्र। अगले अवधि में क्या होती है देखेंगे। तो इस पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ, जो घटक शब्दों का अर्थ जो यहाँ पर दिया गया है छात्र, देखिए, नजरिया, सोचने का तरीका, मंत्रण, उच्चारण और अनुबंध, लिखित, समस्तव और सूत्र, शक्ल, मंजूर, स्वीकार, संपर्क, मेल, अवगत, जान हुआ। ये सभी जो है इसका आने वाली जो क्या है पाठ में आने वाली शब्दों का अर्थ है। मैं जो तुम्हें अर्थ बताते हुए समय मैंने तुम्हें बताया गया है, कर अच्छी तरह और एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिए तो समझ में आ पाएगा। तुम मेरे
7 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, अच्छी तरह पाठ सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से तुमको धन्यवाद देती हूँ।